आप लोगों को मालूम होगा कि महिला किस तरीके से हर क्षेत्र में अपना नाम के साथ मिसाल कायम कर रही है। हमारे साथ ऐसी एक महिला है जो पेशे से फार्मासिस्ट है और 10 साल से योगा की प्रशिक्षण मुफ्त में दे रही है। हमारे साथ रश्मिता जी है, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से वो प्रशिक्षण दे रहे हैं और उनको किस तरीके से लोगों का सहयोग मिल रहा है। रश्मिता जी, फ्लैश टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद आपका। क्या बताना चाहेंगे कि आप पेशे से फार्मासिस्ट है और आप किस तरीके से आप इसमें डाइवर्ट हो चुके हैं? एक्चुअली फार्मेसी के दौरान मुझे समझ में आया कि हम जब भी कोई ट्रीटमेंट करते हैं बीमारी का, तो हमेशा से हम उसका सिम्टम्स को ट्रीटमेंट करते हैं, बीमारी को नहीं। बीमारी को ट्रीटमेंट करने के लिए हमको रूट कॉज ढूंढना पड़ेगा। सो वो रूट कॉज हमारे वेदास में, हमारे आयुर्वेद में, योग में वो अंदर छुपा हुआ है। तो उसको मुझे कुछ चाहिए था जो कि मैं मुझे रूट तक जा सकूं, और मिला मुझे योग के फॉर्म में। और मैं इसको सिखा रही हूँ, सीख रही हूँ और सारे मैनकाइंड को सर्व करने की इच्छा रखती हूँ। जैसे हमें मालूम पड़ा है कि आप पीएचडी का आपका ये लास्ट ईयर है और आपका मतलब पीएचडी कंप्लीट होने जा रहा है। उसके लिए बेस्ट ऑफ लक हमारे ओर से। लेकिन हमें ये बताइए कि आप जो सेशंस कर रहे हैं उनके लिए मतलब कितने सेशंस दिन में अवेलेबल है, कितने उसमें आपके कितने लोग आप वहाँ से जुड़ रहे हैं आपके लिए? हाँ जी, बिल्कुल। पीएचडी का मेरा टॉपिक भी वही है, टू सर्व द वुमेन काइंड। लाइक जब हम फीमेल के ऊपर बात करते हैं, लेडीज़ घर पे रहते हैं, वो अपना ध्यान नहीं देते हैं, वो सारे घर वालों का ध्यान देखते देखते हमारा खुद का ध्यान नहीं देते हैं हम। तो मेरा भी जो सब्जेक्ट है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट इन वर्किंग वुमेन, कि आप कैसे घर और आपका परिवार, जॉब साथ में संभालते संभालते आप अपना नाम कैसे कमा सकते हो और अपने आप को फिट कैसे रख सकते हो बिना मेंटल डिस्टर्ब हुए। तो मेरा टॉपिक वही है। तो उसके लिए मेरा साथ में अभी सुबह से लेकर शाम तक मेरा 6 बैच चल रहे हैं। 3 मेरे रेगुलर क्लासेस है जो कि ग्रुप में चलते हैं, और 3 मेरे पर्सनल ट्यूशन्स है जो कि प्रेग्नेंट लेडी है उसमें से 2 जन, एक कनाडा में से हैं और एक बैंगलोर में है, और एक नॉर्मल क्लास हमारे इंडिया की ही है। तो ऐसे सुबह से लेकर शाम तक हमारा काउंसलिंग और योगा क्लासेस, नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट्स, वही सारे सुबह से शाम तक चलते रहते हैं। जैसे आपको बताना चाहते हैं, हमारे प्रेक्षक को हम बताना चाहते हैं कि आप पेशे से मतलब फार्मासिस्ट है, लेकिन सोशल कॉज में कहीं मतलब आप पीछे नहीं रह चुके, और कुछ दिनों पहले ही आपने एक फाउंडेशन रजिस्टर्ड किया है। आपको बताना चाहते हैं कि फाउंडेशन रजिस्टर किया है आपने, तो फाउंडेशन का नाम बताइए और उनका कॉज क्या है, किस तरीके से आप हेल्प कर रहे हो। थैंक यू सो मच। मेरा जो फाउंडेशन हमने अभी स्टार्ट किया है ऑन 21 जून, दैट इज़ रश्मितास हीलिंग फाउंडेशन। तो उसका नाम ही आपको समझ में आता है, हीलिंग एंड फाउंडेशन, कि हमने ऐसा कुछ संस्था क्रिएट किया है जो आपको हील करेगा, मेडिसिन से नहीं, आपको इमोशनली और मेंटली हील करेगा, जिसके वजह से आपको मेडिसिन की कमी हो जाएंगी या आपको मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम आपको इमोशनली और मेंटली हील करने के लिए ये फाउंडेशन बनाया है। अभी रिसेंटली वही फाउंडेशन के थ्रू हमने बैंगलोर में से 250 NGOs के साथ उनका जस्ट इंटरव्यू लिया है। जितने भी और छोटे बच्चे हैं जो कि अंडर एज प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, उनको मुझे सिखाना है, क्लासेस लेना है, उनको मेंटली और फिजिकली दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाना है थ्रू माय फाउंडेशन। साथ साथ में मैं सारी जगह में ढूंढ रही हूँ जहाँ पे फीमेल्स को हम आगे लेके आ सकते हैं और उनको एज ए अलग प्लेटफॉर्म देके उनका पहचान बना सकते हैं, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बिल्कुल, जब तक हम एज ए फार्मासिस्ट में बात करूँ, आपके लिए मेडिसिन द बेस्ट। अब टीचर की बात करूँ तो आपके लिए योग, स्पिरिचुअल साइंस, आयुर्वेदा वो आपके लिए 100% द बेस्ट है, क्योंकि वो आपके DNA में है। मेडिसिन जो है हमने बाहर से खाते हैं, केमिकल्स इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, लेकिन जो योग और प्रैक्टिसेस है हमारा स्पिरिचुअल, वो आपके DNA में है। सिर्फ आपको जगाना है, आपको बाहर से कुछ नहीं सीखना है, आपके अंदर जो भरा हुआ है उसको जगाना है। उसके लिए आपके अंदर होते हुए नॉलेज को जानिए, पहचानिए और उसको आगे लेके आइए। उसी के लिए आपको योग एंड स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे रश्मिता जी ने बताया कि ये बहुत सोशल कॉज मतलब अच्छा कर रहे हैं, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि उनकी बेटी भी उनके मतलब सोशल कॉज में मतलब कदम से कदम मिला के चल रही है। आपका नाम? मेरा नाम अक्षता साबत है। आप आपकी मम्मी इतना मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब लोगों को फ्री में प्रशिक्षण दे रहे हैं 10 साल से, तो और आप भी हमने सुना है कि आप भी वो कदम से कदम उनके कदम से कदम मिलाते चल रहे हैं, तो आपका कैसा फील हो रहा है और आपको
मतलब कैसे इंटरेस्ट आया इसमें? तो मैं मेरी मम्मी को 10 साल से मम्मी प्रैक्टिस कर रही है, तो मैं मेरी मम्मी को देख के हमेशा देखती थी मम्मी कर रही हैं, और उनके साथ साथ मैं भी करने लगी बचपन से। फिर अभी मैं 10th में हूँ, मैंने 8th से एक सब्जेक्ट्स चुना योगा। मैं स्कूल में भी अभी योगा के बारे में और रिसर्च करके पढ़ रही हूँ, तो उससे मुझे और नॉलेज मिला कि योगा एक्चुअली हेल्पफुल कैसे होता है और क्यों हमें और योगा करना चाहिए। स्पेशली हमारा जो जनरेशन है, अभी तो पैंडमिक के टाइम पे हम लैपटॉप के सामने रहते हैं, स्कूल में रहते तो कम से कम पीई या स्पोर्ट्स पीरियड कुछ भी हो जाता, बट अभी वो कुछ नहीं होता, तो हमारा मेंटल हेल्थ भी बहुत डिक्रीज़ होने लगता है। इसलिए मैं मेरी मम्मी के साथ योगा प्रैक्टिस करते करते और उनके साथ उनका जो रश्मिता हीलिंग फाउंडेशन है उनमें उनको मदद करके मैं खुद बहुत अच्छा मतलब फील कर पाती हूँ। जैसे मम्मी ने जब भी हमारे लिए, मम्मी साउंड हीलिंग करती है, और मुझे एक दिन बहुत एग्ज़ाम की वजह से स्ट्रेस हो रहा था और मम्मी ने मेरे ऊपर साउंड हीलिंग प्रैक्टिस किया ना, मेरा वो नेक्स्ट डे एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, बिकॉज मैं बहुत काम थी। तो वैसे मतलब मम्मी को देख के मेरे को पता चला कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ, मम्मी का ये जो है, उनको देखते देखते मेरे को पता चला कि हाँ ये बहुत अच्छा है, तो अगर मैं इसमें करूँगी तो मेरे थ्रू जैसे मम्मी लोगों को हेल्प करती है, मैं भी वैसे बहुत लोगों को हेल्प कर पाऊँगी। तो आप आपके टीनेजर्स और आपके यूथ को क्या मतलब मैसेज क्या देना चाहोगे इस? सो पर्सनली एज लाइक मैं खुद एक टीनेजर हूँ, सो आई प्रैक्टिस योगा, मतलब आई एम नॉट वेरी रेगुलर इन प्रैक्टिसिंग योगा, बट मैं जब भी करती हूँ तो बहुत मतलब करने के बाद आपको एक ऐसा एक एनर्जी मिलता है। इवन दो आपने जस्ट प्रैक्टिस किया होगा, एकदम थक गए रहोगे, बट योगा करने के थोड़ी देर बाद भी लाइक पूरा एनर्जी वापस आ जाता है। सो एंड अभी हमारे जनरेशन में मेंटल हेल्थ अगर कम है या फिर एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन, ये सब नॉर्मलाइज हो चुके हैं, वो हमें नॉर्मलाइज करना नहीं है। तो इसीलिए अगर हम योगा एंड ऐसे स्पिरिचुअल चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी मतलब वापस से हमारा मेंटल हेल्थ नॉर्मल होना चालू हो जाएगा। ऐसा कोई सिचुएशन हो, मतलब आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आया हो कि नहीं मम्मी ये यूथ है तो मेरे को इनको मतलब सिखाना है, ऐसा कुछ सिचुएशन आया है कि मतलब नहीं मुझे इनको सिखाना है, ये यूथ है मेरे एज के है, मुझे सिखाना है, या फिर आपको ऐसा एक्सपीरियंस? हाँ, डेफिनेटली जब भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ या फिर जब सिखाती हूँ साउंड हीलिंग, मोस्टली मेरी बेटी को साउंड हीलिंग में बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखा सामने से, और मेडिटेशन में जब मैं करती हूँ तो वो खुद ही बोलती है मम्मा मेरे सारे स्टूडेंट्स को, मेरे स्कूल के मैट्स को मैं डाल दूँ मम्मा, ये आएंगे आपके फ्री सेशन में ज्वाइन करने के लिए। सो दैट वे सी मोटिवेट्स एवरीवन कि हाँ आप आओ, ज्वाइन करो और आप उसका एक्सपीरियंस ले लो। इवन बहुत सारे उसके स्टूडेंट्स फ्रेंड्स ने भी मेरे क्लास में ज्वाइन किए थे, ताकि उन्होंने ये आगे सर्वाइव कर रही है कि आप उस चीज़ को आगे लेके जाओ, हमारा जनरेशन के बाद और एक जनरेशन भी उस चीज़ को आगे लेके जाए। सो सी इज़ हेल्पिंग इन दैट। हमारे साथ मुंबई ओडिया यूथ एसोसिएशन के मुंबई प्रेसिडेंट पात्रा जी हमारे साथ है, जिन्होंने रश्मिता जी शॉल और मतलब बुके देके उनका स्वागत किया है, उन्हें शुभेच्छा दी आगे के लिए जो सोशल वर्क जो कर रहे, समाज सेवा कर रहे, उसके लिए उन्हें शुभेच्छा दी आगे के आने वाले समय के लिए। हम उनसे पात्रा जी से जानना चाहेंगे कि क्यों प्रेरित हो गए कि मतलब रश्मिता जी को उन्होंने ये सम्मान दिया। सबसे पहले तो मैं मुंबई ओडिया यूथ एसोसिएशन का तरफ से रश्मिता मैडम को हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। उन्होंने जो आज मैं देख रहा हूँ 10 साल से जो गरीब लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में उन्होंने योगा सिखा रहे, और उतना गरीब के लिए उन्होंने जो मेहनत करते हैं, तो उनको मैं 10 साल से देख रहा हूँ। और मैं कभी जो कैंसर पेशेंट के लिए मुझे कभी कभी फंडिंग की ज़रूरत पड़ता है, तो मैं मैडम को कभी भी हेल्प मांगता हूँ, तो वो पर्दे का पीछे इतनी बड़ी जो हेल्प करते हैं, तो इसके लिए सारे प्रवासी उड़ीसा लोग के लिए मैं उनको फिर से हृदय से मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और ये आज एक लेडी जो इतनी बड़ी भारत का अंदर, जो मेट्रो सिटी का अंदर जो उड़ीसा का नाम रोशन हुआ है, इसके लिए मैं फिर से उनको मुंबई ओडिया यूथ एसोसिएशन की तरफ से उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जगन्नाथ उनको और आशीर्वाद करे, गरीब लोग के लिए और सेवा करे, और उनके लिए पूरा प्राउड ऑफ यू ओडिशा। धन्यवाद।